नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भारत विरोधी रुख और चीन के लिए प्यार, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के लिए अब ये भारी पड़ने वाला है। खबर है कि जिस चीन के लिए उन्होंने भारत से दुश्मनी मोल ली, वही देश चीन उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। मोइज्जू इस वक्त चीन यात्रा पे हैं। 5 दिनों की इस यात्रा में शुरुआती दिनों में उनसे केवल छोटे मोटे प्रोविंशियल नेता ही मिले। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें खूब इंतजार करवाया। आखिरी दिन मंगलवार को उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सोमवार को वो अब भारत का दौरा करेंगे। चीन के करीबी मोइज्जू भारत विरोधी स्वर पहले से ही दिखाते रहे। परंपरा से बिल्कुल उल्टे उन्होंने पहले तुर्की, अरब और फिर चीन के बाद भारत को रखा, जबकि मालदीव हमेशा से ऐसा करता रहा था कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हमेशा सबसे पहले विदेश यात्रा में भारत का ही दौरा करते थे। और ये किसी दबाव में नहीं था, बल्कि ये उस देश का भारत के प्रति ग्रैटिट्यूड था। और ये ग्रैटिट्यूड क्यों था, इसकी भी एक कहानी है, क्योंकि भारत ने उस वक्त पे मालदीव का साथ दिया था जिस वक्त पूरी दुनिया के देश खामोश थे। बात साल 1988 की है, जब विद्रोहियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की योजना बनाई। ये योजना श्रीलंका में बैठे गयूम के एक विरोधी अरबपति ने बनाई थी। उसने श्रीलंका में भाड़े के लड़ाकों से डील की और देश में तख्ता पलट करने की साजिश रची। उसने सोचा कि जब राष्ट्रपति गयूम दिल्ली यात्रा पर होंगे, उसी दौरान माले, जो मालदीव की राजधानी है, उस पर हमला किया जाएगा। इसके बाद इन लड़ाकों ने एक विमान को हाईजैक किया और माले पहुंच गए। दूसरे लड़ाके पहले ही भेष बदलकर माले पहुंच चुके थे और ठीक 4 जनवरी 1988 को माले पर हमला हुआ। 4 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश के एयरपोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज, सेक्रेटरीट जैसी आधा दर्जन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। अगला एक्शन राष्ट्रपति को भी हिरासत में लेना था। हमले के बाद राष्ट्रपति गयूम ने सबसे पहले अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन मदद आने में लंबा समय लगना था, सो उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान से भी मदद मांगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तो सक्षम ही नहीं था और श्रीलंका के जो ये लड़ाके थे, उनसे श्रीलंका बिल्कुल भी बैर मोल लेना नहीं चाहता था, तो फाइनली दोनों देशों ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन से मदद मांगी और ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भारत से मदद मांगने के लिए सुझाव दिया। तब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बात की और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद तुरंत ही भारत ने एक्शन लेते हुए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन तय किया, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। यह भी बहुत फेमस ऑपरेशन था, जिसने मालदीव को बर्बाद होने से बचाया। अब मदद की कैसे जाए, ये भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि मालदीव इतना छोटा सा देश है कि कोई भी सैन्य एक्टिविटी अगर बाहर से होती तो इसकी भनक तुरंत से विद्रोहियों तक पहुंच जाती। तब भारतीय सेना ने एक दुस्साहसिक कदम उठाने की ठानी और तय किया कि रात के अंधेरे में ही एक हैवी एयरक्राफ्ट फौजी साजो सामान के साथ एयरपोर्ट पर उतरेगा। और हुआ भी ऐसे ही। ठीक शाम को आगरा से एक हैवी एयरक्राफ्ट मिलिट्री का साजो सामान और जीप और सैनिकों के साथ मालदीव के एयरपोर्ट पर उतरा, वो भी रात के अंधेरे में, और भारतीय सेना का एक्शन शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में तस्वीर एकदम बदल कर रख दी गई। एयरपोर्ट भी आजाद हो गया और उसके बाद भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में सारी बिल्डिंग्स को भी आजाद करवा लिया। ये सब मदद मांगे जाने के मात्र 16 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया। इसके बाद सेफ हाउस में छिपे हुए राष्ट्रपति गयूम को भारतीय राजदूत ने सूचना दी कि विद्रोह कुचल दिया गया है और आप सेफ हैं। तो ये थी भारत की दोस्ती और पड़ोसी धर्म, जिसका जवाब मालदीव इस वक्त इस तरह से दे रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।